ईरान की नई शर्त की वजह से अटक सकती है ये डील। ईरान की शर्तों में परमाणु कोई चर्चा नहीं है जो ईरान ने शर्तें रखी हैं। तो आप देखिए किस तरीके से ईरान अपनी शर्तों को और सख्त करता जा रहा है। सवाल यह है कि अगर ये शर्तें बढ़ती रहीं तो कोई भी डील क्या मुकम्मल हो पाएगी, अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी। ईरान ने रखी शर्त, अब कैसे होगी डील, ये सवाल उठ रहा है। ईरान की तरफ से शर्तें रखी गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करे, ये कहा गया है। और क्या शर्तें हैं आपको बताते हैं एक एक कर। मध्य पूर्व से अपने सैनिकों को वापस अमेरिका बुलाए, ये भी कहा गया है। इसके अलावा ईरान को रोज रोज धमकी देना बंद करे अमेरिका, जिस तरीके से अभी सचदेव सर भी जानकारी दे रहे थे, ये भी शर्त शामिल है। ईरान के सहयोगी देशों पर अमेरिकी हमले बंद होने चाहिए। युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का हर्जाना दे अमेरिका, ये पहले भी बात ईरान की तरफ से रखी जा चुकी है। ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, बिना शर्त ईरान की सभी फ्री संपत्ति रिलीज हो। पहले भी जब सूत्रे पॉइंट्स के जरिए बात हो रही थी तो ईरान ने यह बात कही थी। बड़ी बात है ये है कि क्या ईरान की शर्तों को अब अमेरिका मान लेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अब इस पूरे मामले में अगर ये देखा जाए, अगर ये एक एंगल है वाकई में कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आने वाले इलेक्शंस सबसे बड़ी मजबूरी है ट्रंप के इस विड्रॉल का, तो हारे हुए ट्रंप को भला अमेरिका के लोग क्यों पसंद करेंगे? देखिए, बात तो सही है, लेकिन फिर यही है कि अमेरिका का संविधान ट्रंप को 2028 तक तो या 2029 जनवरी तक तो राष्ट्रपति बनाए ही रखेगा। तो फिर उसकी जो भी कह सकते हैं कि तुगलकीपन है, उससे बर्दाश्त करना ही होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मसला ट्रंप नहीं है, मसला अमेरिका की ताकत है, अमेरिका का वर्चस्व है। क्या अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार है कि अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कोई नहीं सुनने वाला? क्योंकि अगर ईरान ने जिस तरह की शर्तें रखी है, उसको अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो ईरान ये कह रहा है अमेरिका से कि आप अपना बोरिया बिस्तर समेट कर मिडिल ईस्ट से चले जाएं वापस, और मिडिल ईस्ट को मेरे हवाले कर दें, ताकि मैं डिसाइड करूंगा कि मिडिल ईस्ट को किस तरह से रन करना है। होना यही है। तो अगर अमेरिका इसके लिए तैयार है तब तो ठीक है, अगर अमेरिका नहीं तैयार है तो नहीं। लेकिन अगर मनीष एक टेक्निकली अगर देखा जाए, मनीष टेक्निकली देखा जाए, अमेरिका बोरिया बिस्तर समेट भी ले तो क्या हूती, हमास, प्रॉक्सीज, इजराइल और गल्फ कंट्रीज, ये इश्यूज क्या ईरान डील कर लेगा? क्या ऐसा लगता है कि ये बर्निंग जो असल इश्यूज हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे? देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि एक बार अमेरिका चले गया तो फिर ईरान यूएई का क्या करेगा, सऊदी का क्या करेगा, कतर बहरीन का क्या करेगा। आप आज की तारीख में दुबई और अबू धाबी या दोहा जाकर देख लीजिए, वो आजकल मॉडर्न नए शिकागो और न्यूयॉर्क और दूसरे देशों की तरह, पश्चिमी देशों की तरह विकसित हैं। तो क्या ईरान इसको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि बात यहीं तक नहीं होगी कि पड़ोसी हैं, बात फिर ये आएगी कि ठीक है, अब आप भी हमारे किस्म का इस्लामिक शासन लेकर आइए, बजाय कि जो ओपन इकोनॉमी है उस तरह से आपको रहना है। बहुत सारी बातें हैं, और ऐसा नहीं है कि यूएई और सऊदी इस खतरे को समझ नहीं रहे हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि अमेरिका या कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी अम्ब्रेला उनके पास रहे। लेकिन बात यही है कि ईरान को नेगोशिएशन में कोई नहीं हरा सकता। इतिहास गवाह है कि पर्शियन और ऑटोमन के बीच में जंग भी होती रही और नेगोशिएशन भी चला, और अभी का जो ब्रेक है उसे मैं तूफान के आने के पहले की शांति के तौर पर देख रहा हूं।